हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, ईरान, इजराइल और यूएस का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये स्ट्रेच होता चला जा रहा है। जितना यूएस द्वारा और इजराइल द्वारा एंटिसिपेट किया जा रहा था ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलेगा, उससे ज़्यादा खिंच रहा है। और ईरान का जो रिस्पॉन्स है वो एक्चुअली इनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रहा है। कई अमेरिकन बेसिस जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं उनको डायरेक्टली टारगेट किया गया है, सक्सेसफुली टारगेट किया गया है। एक्सपेंसिव यूएस एसेट्स डिस्ट्रॉय किए गए हैं, इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स तक को न्यूट्रलाइज किया गया है। और ईरानियन अटैक के अगेंस्ट में यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के लिए भी जो कॉस्ट यूएस द्वारा लगाया जा रहा है वो एक तरीके से इनका नुकसान ही कर रहा है, क्योंकि ईरान द्वारा जो अटैक के लिए वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते हैं। इसमें शायद ड्रोन्स की जब बात आती है तो वहाँ पर कॉस्ट 25 से $50,000 के अप्रॉक्स का है। वहीं पर एक पेट्रियट इंटरसेप्टर का कॉस्ट 2 से 5 मिलियन डॉलर्स का है। तो करीबन 100 टाइम्स यहाँ पर ज़्यादा कॉस्टली इंटरसेप्शन हो रहा है। उसके बाद फिर ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं ये प्रिसाइसली हिट कर रही हैं इनके एयर डिफेंस रडार्स को भी, जिसकी वजह से इनके एयर डिफेंस की ऑपरेट करने की क्षमता जो है वो एक तरीके से काफ़ी पैरालाइज हुई है। तो यूएस के लिए यहाँ पर इस वॉर का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हमने बीच में डिस्कस किया था कि कैसे ये शायद जैसे सस्ते ड्रोन्स जो हैं ये ईरान को हेल्प करते हैं वॉर को प्रोलॉन्ग खींचने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी चीप है। और वहीं पर यूएस को काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली ये वॉर पड़ रही है, क्योंकि इनके इंटरसेप्टर काफ़ी कॉस्टली हैं। तो अब यूक्रेन की साइड से सपोर्ट सामने रखा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि इन शायद जैसे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और वो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ड्रोन्स के अगेंस्ट में ड्रोन्स को यूक्रेन में इस्तेमाल किया जा रहा है और रशिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर है ऐसे चीप और डेंजरस अटैक ड्रोन से बचने का। तो यूक्रेन द्वारा 2 तरीके के ड्रोन्स ऑफर किए जा रहे हैं। पहला इनकी वाइल्ड हॉर्नेट कंपनी द्वारा बनाया गया स्टिंग ड्रोन है। तो इस ड्रोन का कॉस्ट 1000 से लेकर $2500 तक का है, जो कि इसे काफ़ी सस्ता बनाता है। तो ये एक इंटरसेप्टर ड्रोन है, काफ़ी तेज़ फ्लाई करता है और कहा जा रहा है करीबन 1000 के अराउंड एनिमी यूएवीज स्टिंग ड्रोन्स ने इंटरसेप्ट किए हैं, जिसके अंतर्गत रशियन गेरान 3 तक को यहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया है, जो कि जेट पावर्ड वेरिएंट है शाहिद ड्रोन का। तो यूक्रेन द्वारा ये तक क्लेम किया जाता है कि करीबन 3900 गेरान ड्रोन्स जो हैं, जिसमें डिफरेंट वेरिएंट्स इसके इस इंटरसेप्टर द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए हैं। ऑल्दो इन क्लेम्स को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। कहा जाता है कि ये जो स्टिंग ड्रोन है ये 3D प्रिंटेड है, बुलेट शेप्ड है और 4 रोटर यहाँ पर दिए गए हैं। मैक्सिमम स्पीड 340 किलोमीटर के ऊपर की अचीव करी जा सकती है और ये मैक्सिमम 3000 मीटर यानी कि 10,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। यहाँ पर पैसिव ट्रैकिंग करी जाती है टारगेट की। एक थर्मल इमेजिंग कैमरा दिया गया है जो कि टारगेट को देखकर ड्रोन को गाइड करता है। तो यहाँ पर एंगेजमेंट रेंज कही जाती है करीबन 25 किलोमीटर्स की मिल जाती है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। तो ये कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट को काफ़ी नीचे रखता है। तो गेरान के कंपैरिजन में ये ऑलमोस्ट 20 टाइम्स चीपर है। वहीं पर जो दूसरा ड्रोन है ये अगेन सिमिलर दिखने वाला 3D प्रिंटेड लो कॉस्ट ड्रोन है, जो कि $1000 के अप्रॉक्स कॉस्ट करता है। कंपनी स्काईफॉल है जो इन ड्रोन्स को बनाती है। इन ड्रोन का नाम है P1 सन। तो ये ड्रोन भी 400 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकते हैं और 800 ग्राम का वॉरहेड कैरी करते हैं। यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेंज जो है 23 किलोमीटर्स की मिल जाती है। फ्लाइट एल्टीट्यूड मैक्सिमम 5 किलोमीटर्स का मिल जाता है और अगर टारगेट डिस्ट्रॉय ना हुआ तो आप इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन है, जो कि शायद और ईरान जैसे लॉन्चिंग मिशन के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये सब पैसिव ट्रैकिंग करते हैं। तो अगर ड्रोन में कोई सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है तो वो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि पैसिव ट्रैकिंग की वार्निंग नहीं मिलती है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और ड्रोन हम मेंशन करना चाहेंगे, ये रशिया द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम योल्का ड्रोन इंटरसेप्टर की बात कर रहे हैं। ये छोटा ड्रोन कैरी किया जाता है और इसको फायर एंड फॉरगेट एंटी ड्रोन सिस्टम की तरह देखा जाता है। मात्र 1.3 किलोग्राम का है और कॉस्ट करीबन $500 के अप्रॉक्स बताया जाता है। तो ये भी मैक्सिमम 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर पाता है और ये दूसरे लॉन्चिंग मिशन के अगेंस्ट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंज ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम 3 किलोमीटर की रेंज है, पर पोर्टेबल है और इफेक्टिव साबित भी हो रहे हैं। तो ये ड्रोन्स इफेक्टिव तो हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मैनुअल है, जिसकी वजह से कॉस्ट यहाँ पर कम रखा गया है। जो दूसरे एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम है वहाँ पर रडार्स और दूसरे EOIR सेंसर जो हैं ये टारगेट को
ढंग से ट्रैक कर पाते हैं और इंटरसेप्शन वहाँ पर करने की कोशिश की जाती है। पर यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ों को मैनुअली करना पड़ता है। तो जिस ड्रोन को टारगेट करना है उसको टारगेट करने के लिए बहुत सॉलिड इंटेल आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसको टारगेट कर पाएंगे। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि इम्प्रूव करी जा सकती है और यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉस्ट को ऊपर बढ़ाते हुए आप इनकी टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करके इनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड यहाँ पर बनकर आ रही है। और खाली ये ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आप इनको अटैक हेलीकॉप्टर्स को इंटरसेप्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सफिशिएंट स्पीड आपको मिल जाती है और सफिशिएंट रेंज और एल्टीट्यूड मिल जाता है किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर को टारगेट करने के लिए, जो कि अगेन हेलीकॉप्टर्स को फर्दर वल्नरेबल बनाता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।